नमस्कार साथियों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक वैकेंसी निकल के आई है जो कि अर्धसैनिक बल की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में एक बड़ी भर्ती ऑफिशियल नोटिस के साथ निकल के आई है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की भर्ती है। इसकी आवेदन तिथि से लेकर क्या क्या योग्यता है, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे दोस्तों। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 29 जनवरी 2022 यानी आज से ही आज अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 4 मार्च 2022 रहने वाली है। तो पहली बात तो आपकी एक फॉर्म आप कब से कब भर सकते हैं, तो 29 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में ही अगर आगे हम बात करें तो ये भर्ती जो है केवल पुरुषों के लिए है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए जो है भर्ती है, केवल मेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें कि क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होगा, जो आगे मैं बताऊंगा फिजिकल की डिटेल। उसके बाद में एक लिखित परीक्षा होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा में केवल हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में ही होगी, हिंदी या इंग्लिश में होगी। फिर आगे मैं बात करूं कि क्या कुछ इसमें चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूं। अगर ये PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप इस चैनल के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर अब लिंक को जो है प्रेस करेंगे तो ये PDF आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, या लिंक पर जाकर आप डाउनलोड CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो इसकी सैलरी क्या रहने वाली, तो आप सैलरी यहाँ पर देख पाएंगे कि सैलरी जो है ग्रेड 3 के आधार पर मिलने वाली है। लेवल 3 के आधार पर लगभग 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। अगर आगे हम बात करें पोस्टों की, तो आप इस प्रकार से पोस्ट देख सकते हैं। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ये सभी प्रकार की ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करें आगे कि टोटल वैकेंसी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर आगे अगर मैं बात करूं कि कुल पोस्ट जो है कुल कितनी पोस्ट हैं, तो आप यहां पर देख पाएंगे 1149 पोस्ट इसके लिए CISF के लिए निकाली गई हैं। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, CISF के द्वारा इतनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो एक सुनहरा अवसर है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर इसमें जो है नौकरी पा सकते हैं आसानी से। आगे हम बात करें कि क्या कुछ चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियाँ जो है रिक्तियाँ अस्थायी है, यानी अस्थायी मतलब प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय बढ़ या घट सकती है। संभावित घटने की संभावना बहुत ही कम रहती है, बढ़ने की संभावना फिर भी रहती है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ सकती है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको www.CISF rec.in पर मिलेगी आपको, यानी CISF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 10% जो है जो भर्ती जो है रिक्तियाँ जो है पद जो है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि क्या कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो क्या योग्यता है, तो सबसे पहले आप यहाँ योग्यता देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अथवा उससे पहले आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए या समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास 12वीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का कैसे क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। आवेदन जो है आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि मतलब इसकी जो लास्ट तारीख है 4 मार्च है को आपकी जो एज जो है वो 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी आपका जो जन्म है 5 मार्च 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 4 मार्च 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें छूट का प्रावधान भी दिया गया है, तो आप घबराइए नहीं है। ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट है यहाँ पर,
यानी अगर कोई एससी का बच्चा है जिसका 23-24 साल हो तो भी वो भर सकता है, क्योंकि 23-5-28 साल तक वो भर सकता है एसटी एससी का बच्चा। ओबीसी का अगर है तो 3 साल यानी 26 साल तक जो उसकी एज है तो वो भर सकता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए गणना की तिथि अर्थात ऑनलाइन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में से घटाने के पश्चात 3 वर्ष की, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको उनकी जो सेवाएं हैं उसमें से माइनस करने के बाद में 3 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। 1984 के दंगों में गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चे, उनको अगर कोई जनरल का है तो 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो 8 वर्ष, एसटी एससी का है तो 10 वर्ष की छूट की यहाँ पर दी गई हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपके पास जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो पद के लिए शारीरिक मापदंड की अगर मैं बात करूं तो कद जो है आपके पास 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना अगर बात करूं तो बिना फुलाए 80 का और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। यहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जिनको छूट दी गई है, जैसे गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित रखने वाले अभ्यर्थियों को हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, जबकि चेस्ट जो है 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए दोस्तों। फिर अगर हम बात करें तो जैसे मिजो, नागा जो जनजाति के लोग हैं उनसे संबंधित 62.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट, जबकि चेस्ट की बात करूँ तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फिर आगे हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में इसमें क्या है, तो आपका जो टेटू है उसके संबंध में भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेटू से संबंधित मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो शरीर के विशेष भाग यानी कोहनी या हाथ, कोहनी से नीचे नीचे से 1/4 से कम होना चाहिए, यानी 1/4 से भी कम होना चाहिए तो चल जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा आपको। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। फिर आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, तो जो स्थापना में कमी ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इससे आगे बात, हाँ, फॉर्म भरने की जो शुल्क रहेगी वो क्या रहेगी, तो मात्र 100 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आरक्षण के पात्र यानी एसटी एससी का कोई बच्चा है और भूतपूर्व सैनिक से संबंधित हैं तो उनको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना है, उनके शुल्क भुगतान में छूट है, मतलब उनको कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। बस जो पोर्टल मतलब फॉर्म भरने के लिए जो आपसे लगेगा बस उतना ही में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। बस यही इम्पोर्टेंट जानकारी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो कब से कब तक भर सकते हैं। हाइट का चूँकि मैं बता ही चुका हूँ। रनिंग कैसे होने वाली है तो इसकी जानकारी भी आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से या इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दी जाएगी दोस्तों। आपके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है 24 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 5 किलोमीटर जो है आपकी रनिंग रहेगी। 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंतर आपको दौड़ना रहेगा। फिर इस अभी दोस्तों बीएसएफ में भी बहुत बड़ी भर्ती निकली है। अगर अभी तक आपके पास बीएसएफ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपको नहीं जानकारी है, तो इस चैनल में जाकर बीएसएफ हेल्पिंग थिंकर्स या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बीएसएफ की जानकारी मिल जाएगी। तो बीएसएफ की वैकेंसी भी निकली हुई, तो उसमें भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, 24 मिनट का आपके पास टाइमिंग रहेगा दोस्तों। उसके साथ में आपकी लिखित परीक्षा, हाँ एक चीज़ और, लिखित परीक्षा जो होगी उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो इसमें 4 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट ए में रीजनिंग रहेगी 25 नंबर की और इसके लिए 25 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद में पार्ट बी में सामान्य ज्ञान, जागरूकता, जीके से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे जिसमें 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। वहीं पार्ट सी में गणित जो है, प्रारंभिक गणित जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी 25 नंबर की। और अगर आप इंग्लिश से हैं तो अंग्रेजी आपके 25 नंबर की आएगी और हिंदी से हैं तो हिंदी की आपके 25 नंबर की आएगी। इस प्रकार के 100 नंबर का प्रश्न पेपर रहेगा, 100 प्रश्न आपके आएंगे और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 120 मिनट दोस्तों। इसकी जानकारी आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी दोस्तों। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सारे जो अपडेट आते हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो अगले चरण में लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए,
तो जनरल, ईडब्ल्यूएस या भूतपूर्व सैनिक है तो 35% अंक उसको लाना होंगे, जबकि एसटी एससी ओबीसी का है तो 33% अंक अनिवार्य हैं। तो यही जानकारी थी। अगर यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ पर कहीं ऐसा हो जाता है कि दो विद्यार्थी के सेम नंबर आ जाए तो उसमें किस क्रम में लेंगे, तो सबसे पहले उनका जो मापदंड रहेगा कि बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थियों को पहले लेंगे। यहाँ पर भी अगर टाई हो जाता है तो फिर वो कद की तुलना करेंगे, हाइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे इतने नॉर्मल कंडीशन बनती नहीं है, लेकिन बनती है तो इस मापदंड के अनुसार वो कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, फॉर्म जो है आप कब से कब तक भर सकते हैं, तो आज ही से 29 जनवरी से लेकर आप 4/3/2022 तक आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर भरिएगा, फीस बहुत कम है इसकी और बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें जॉब हासिल कर सकते हैं। और सीआईएसएफ की बहुत 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 बढ़िया वैकेंसी होती है, बहुत बढ़िया जॉब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जय भारत।